साथियों, अभी जो हम लोग सम डील करने जा रहे हैं वो सम है डिस्काउंट और मार्क प्राइस से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग मार्क प्राइस को शॉर्ट में MP लिखते हैं, ठीक है, और डिस्काउंट को शॉर्ट में हम लोग DV लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई सामान है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर इस पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, मान लिया 300 रुपीज़, ठीक है, और इस पर वो लिखा है बम्पर डिस्काउंट ऐसे करके 20% डिस्काउंट बोल के ऐसे लेबल चला रहा है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट दे रहा है, उसका मार्क प्राइस है 300। तो याद रखिएगा आप, हमेशा जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या हुआ, अगर मान लिया 20% डिस्काउंट है तो 300 रुपया में कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसी को हम लोग सॉल्व करके बता रहे हैं। MP इंटू D%, यानी ₹60। आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है, तो उस सामान का सेलिंग प्राइस होगा MP माइनस डिस्काउंट। हमेशा मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। यही आपका हो गया एक फार्मूला, ये और ये वाला एक हो गया फार्मूला, बस ये दो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस 60, दैट इज 240 आपका हुआ सेलिंग प्राइस। तो आगे जैसे हम लोग सम बनाएंगे उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम छोटा चीज़ है। एक ही बात याद रखना है, जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। ये जो MP है, जो आप लोग जब दुकान में रिटेल शॉप में जाएंगे तो वहाँ आपको लिखा रहता है MRP माने मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दिस इज़ द मार्क प्राइस ईयर, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करने का। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सम बनाते हैं, आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो साथियों, ये पहला सम है। तो सबसे पहले मैं सम पढ़ता हूँ। एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹450 इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइंड द डिस्काउंट गिवन, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। सम बहुत ईजी है, इसलिए सम का आइडिया देने का यहाँ पर मैं कोई ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर गिवन आप लिखिएगा, मार्क प्राइस यानी MP आप पूरा लिखिएगा एक बार, ठीक है। डिस्काउंट 20%। तो हमको पहले लिखाना है कि यहाँ परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है तो एक्चुअल डिस्काउंट क्या है यहाँ जो सम मांग रहा है, ठीक है। आप कहेंगे डिस्काउंट यहाँ पर दिया, ये भी डिस्काउंट, मतलब ये परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है, यहाँ पर एक्चुअल डिस्काउंट मांग रहा है जब वो 450 रुपया मार्क प्राइस हो कोई सामान का जो आर्टिकल है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, D इक्वल टू 20% ऑफ MP, ठीक है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, दैट इज इक्वल टू 20/100 ऑफ मनी इनटू मार्क प्राइस है 450, दैट इज इक्वल टू 90। तो डिस्काउंट आया 90, तो पहला ये सम का आंसर हो गया 90, ठीक है ना। तो यहाँ एक नंबर डाल सकते हैं। दूसरा नंबर का द सेलिंग प्राइस वी नो, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। 90 है, यहाँ पर 0
15 में से 9 गया 6, 360। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। आप आंसर को एक बार लास्ट में कलेक्ट करके लिख दीजिए कि डिस्काउंट इक्वल टू दिस एंड एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिस, लिख के आंसर। ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरे सम की ओर चलते हैं। ये दूसरा सम है साथियों। पहले हम एक बार सम पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर allows 10% discount on his article. What price must he mark on an article which costs him rupees 750 to make a profit of 20%? ठीक है, तो यहाँ पर आइडिया क्या होगा, सम का आइडिया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये एमपी को पूछा है, एमपी वो कितना रखे। ठीक है, तो ये सामान है, उसमें दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, 20%। अच्छा, सीपी दिया हुआ है, यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग एसपी निकाल लेंगे। ठीक है, एसपी अगर निकल जाएगा उसके बाद हम मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस है एक्स। ठीक है, तो एक्स पर 10% डिस्काउंट निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा डिस्काउंट। तो हम लोग को डिस्काउंट मिल गया, एसपी मिल गया और मार्क प्राइस हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डी। यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा एंड वही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको बना के देखते हैं। गिवन डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10%। ठीक है, सीपी आप लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 750, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%। ठीक है, यहाँ पर आप एक लिखिए लेट एमपीबी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और प्रॉफिट के हेल्प से हम एसपी निकालेंगे। फॉर्मूला ये लगाएंगे, एसपी इक्वल टू 100 प्लस ठीक है 900 है। यहाँ पर उसका एसपी हमको मिल गया 900। डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ एक्स, दैट इज 10x बाई 100। ठीक है, या x बाई 10 जो भी है ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर वी कैन राइट एज पर कंडीशन ए पी सी एम पी माइनस डी, एस पी है 900, एम पी है एक्स और डिस्काउंट है 100। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 90x बाई 100 इक्वल टू 900। जस्ट इसको लड़ दिया, देयरफॉर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 3 जीरो बचा, 3 जीरो रख दिया। इसका मतलब उसका MP तो यहाँ पर लिखा है ना, व्हाट प्राइस मस्ट ही मार्क, तो ही मस्ट मार्क है MP एज ₹1000 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना साथियों, ये तीसरा सम है। साथियों मैं ये जो सब सम बता रहा हूँ ये इसलिए कि आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट आ जाए। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी सम होता है उसमें आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, इसलिए
मैं सम को पढ़ करके उसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, कैसे सम का आइडिया करेंगे आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बना रहा हूँ इसलिए कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये सम कैसे बना है, और सम का जो आइडिया देता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडिया जनरेट होना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए एक बार पहले मैं ये सम पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये तीसरा सम है, ए सेल्स एन आर्टिकल प्राइस्ड एट ₹36,000. He gives a discount of 8% on the first ₹20,000 and 5% on the remaining 16,000. B also sells another article of the same kind priced at ₹36,000. He gives a discount of 7% on the total price. Calculate the actual price charged by A and B for the articles. साथियों ध्यान देना है, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए सेल्स। ठीक है, आपको कैसे कंफ्यूज कर रहा सम, आप यहाँ देखिए। बच्चे अक्सर जो बच्चे यहाँ पर गलती जो करेंगे वो इसमें करेंगे कि यहाँ सेल लिखा हुआ है, यानी फट से इसको सेलिंग प्राइस पकड़ लेंगे। ठीक है, जबकि ये मार्क प्राइस है। क्या बोलता है यहाँ पर, ए सेल करता है एक आर्टिकल को जो प्राइस किया हुआ है 36,000, यानी जिस पर मार्किंग किया हुआ है, यानी मार्क प्राइस है 36,000। फिर कह रहा है कि वो जो सेलिंग करेगा उसको 8% डिस्काउंट देगा, पहले 20,000 पर और 16,000 पर। अब यहीं पर आप आइडिया कर लेंगे, 20,000 प्लस 16,000 36,000 होता है, यानी इस मार्क प्राइस को 2 पार्ट में ब्रेक करके वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है ना। तो सिमिलरली बी है, उसी तरह का एक आर्टिकल सेल करता है जिसका भी मार्क प्राइस 36,000 है, लेकिन वो टोटल डिस्काउंट देता है 7% का। तो दोनों का अलग अलग जो एसपी है, जो एक्चुअल चार्ज प्राइस है, माने वो कितना सेलिंग प्राइस रखा हुआ है, वो निकालना हमको अलग अलग, यानी 2 आंसर आएगा। ठीक है, एक ए के लिए एसपी आएगा, एक बी के लिए एसपी आएगा। तो चलिए हम प्लस सम को एक आइडिया कर लेते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये सम है, हम सम का आइडिया करते हैं। एक तरफ एक जो ए का है उसका एमपी रखा है 36,000 मार्क प्राइस है। ठीक है, और इधर में बी है, उसका भी जो मार्क प्राइस है 36,000 है, सेम टाइप का आर्टिकल है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इसको 2 पार्ट में एमपी को ये ब्रेक करता है, 20,000 और 16,000 ए है। ठीक है, ये क्या करता है, इस 20,000 पर वो 8% डिस्काउंट देता है, यानी D1, और इस पर वो डिस्काउंट देता है 5% का। ठीक है, तो ये दोनों डिस्काउंट निकालने के बाद में जो D1 प्लस D2 आएगा, समझ लीजिए वो आया DA का टोटल डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस SPA आएगा, दिस इज MP माइनस DA डिस्काउंट, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको क्या करते हैं, ये डिस्काउंट रखा है एक ही ठो, वो है 7% का, यानी इसका जो आंसर आएगा MP माइनस D, यानी जो SPB आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ B या प्राइस चार्ज्ड बाय B, ये आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सम का आइडिया आपका डेवलप हो गया। तो चलिए हम लोग अब सम बनाते हैं। चलिए अब हम लोग सम बनाते हैं। ठीक है, फॉर ए आप लिखिएगा पूरा मार्क प्राइस है, हम MP लिख रहे हैं। ठीक है, ₹36,000,
ये है ए के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्चुअल डिस्काउंट ठीक है, ये हुआ D1 एक्चुअल डिस्काउंट। सिमिलरली therefore total discount ठीक है, टोटल डिस्काउंट हुआ 2400। देयरफॉर प्राइस चार्ज बाय ए दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ ए, आप पूरा लिख दीजिएगा। ये वाला आएगा आपका 33,600 और ये हुआ आपका आंसर नंबर 1। फॉर बी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डिस्काउंट डी इक्वल टू 2520, ठीक है। 7 6 42 आया कैरी 4, 7 3 21 21 4 25, ठीक है। देयरफॉर एस पी बी यानी जो प्राइस चार्ज किया गया बी के द्वारा, ये वाला अगर आप हिसाब करेंगे तो ये आएगा, ये वाला आएगा 33,480 मैं करके रखा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो 2 आंसर हुआ। तो आप लास्ट में आंसर लिखिएगा एक्चुअल प्राइस चार्ज्ड बाय ए इक्वल टू 33,600 एंड एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय बी इक्वल टू 33,480, यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा सम। साथियों अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ये सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस का सम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आप कभी भी एक सम उठाइएगा, जो हर एक वीडियो में मैं सबसे कठिन वाले सम को मैं वहाँ लिखता हूँ टाइटल में, ठीक है, जिससे आप वो सम ज़रूर बनाएंगे तो आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।